तो हेलो बच्चे, तो आइए आज देखते हैं क्या कक्षा 10 गणित अध्याय 2 बहुपद प्रश्न में अपने पास 2.1 का पहला सवाल है। तो क्या करते हैं, पहले थोड़ा सी इसके इस बहुपद के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो बहुपद क्या होता है? तो जैसे बहुपद होता है क्या होता है, एक तो देखो जैसे पी एक्स है, जैसे बहुपद क्या होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, बहुपद में एक चर और एक अचर राशि होती है। चर क्या होती है, यहाँ पे देखते हैं, चर और एक अचर। ठीक है, देखो चर क्या होता है, जैसे कि देखो हम बताते हैं कि बहुपद, जैसे कि मान लेते हैं बहुपद समीकरण आता है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखते हैं चर क्या होता है। जैसे एक्स वाई जेड, क्या होता है कि x का मान बदलता रहता है, x का मान या y का मान क्या होता है, बदलता रहता है। जबकि चर जो है ना, क्या जैसे 1 2 3 ये कभी नहीं बदलते हैं। ये क्या, 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा। तो ये इस टाइप के हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बहुपद क्या लिखा है। तो बहुपद को पहचानेंगे कैसे, तो इसको पहचानने के लिए बता देते हैं कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए अपन लिखते हैं x की पावर 2 प्लस 2x प्लस कुछ संख्या ले लेते हैं, जैसे 3 ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, ये है क्या है, बहुपद है। अगर मान लो इसके बराबर भी क्या 0 रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुपद समीकरण। क्या हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा। तो ये क्या है, बहुपद है। अब इसमें देखते हैं अपन क्या क्या होना चाहिए कि बहुपद की पहचान क्या होना चाहिए, इसमें पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे कि देखो इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 1 है। जैसे मान लो अगर इसकी ये ऋण के अंदर आएगा, जैसे कि देखो 2x है, ये ऋण के अंदर है। ठीक है, तो क्या इसकी पावर क्या है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 1/2 हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, अपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये क्या है, बहुपद है। अब एक दूसरा देखते हैं, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस, अब ऐसे लिख देते हैं रूट 3x प्लस कुछ भी लिख देते हैं 2। तो ये बहुपद है, बहुपद नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है अपनी ये है ना, तो इसकी पावर क्या है 1/2 हो जाएगी। ठीक, अब जैसे कि x की पावर 2 है प्लस 3, ये रूट के अंदर इधर क्या है x है प्लस कितना लिख देते हैं 3 लिख देते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक बहुपद है। क्या है, बहुपद है। अब क्या होता है, देखो के विकल्प में आता है कि बहुपद ये जैसे कि 1 पद 2 पद 3 पद, तो अपन उसको देखते हैं कि क्या होता है इसमें, क्या होता है। देखो जैसे कि मान लो ये क्या है 2x है, तो ये क्या है एक एक क्या है इसमें, एक पद है तो क्या होगा, एक पद है, क्या हो जाएगा, एक पद है, क्या हो जाएगा, एक पद। अब मान लीजिए 2 पद आ जाते हैं, जैसे क्या जाता है 2x प्लस मान लेते हैं 5। तो इसमें क्या आ गया, 2 पद आ गए, तो क्या हो जाएगा 2 पद है इसमें। ठीक है, द्विपद या 2 पद है। अब वो देखो तीसरा बनाते हैं 3x वर्ग प्लस 2x प्लस 3 ले लेते हैं। ये क्या है, ये त्रिपद है, यानी 3 पद है, त्रिपद है, ये क्या है, त्रिपद है। अब फिर इसको क्या कहते हैं, और
क्या बोलते हैं इसको? जैसे अब घात की बात करते हैं तो क्या होगा, देखिए इसमें कितनी घात है? एक घात। तो इसको क्या कहते हैं? रेखिक रेखिक बहुपद। क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें कितनी घात है? दो घात है। तो क्या कहेंगे इसको? द्विघात। तो द्विघात बहुपद। बहुपद। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है? दो घात है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है? तीन घात बना लेते हैं, इसके ऊपर दो रख देते हैं। ठीक है। यहाँ तीन है। तो इसमें जो क्या है कि सब में बड़ी घात होती है, तो उसको लेते हैं क्योंकि वो उसके जैसे दो है, दो तीन के अंदर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। बहुपद। ठीक है। अब ये समझ लिया अपन। अब इसके क्या सवाल देख लेते हैं थोड़े से। बहुत सरल है, जो भी थोड़ी सी देर में हो जाएंगे सवाल तो। ठीक है। तो चलो सवाल देखते हैं क्या कहता है सवाल। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करके बताना है। जैसे कि क्या कह रहा है? px यानी x के पदों की संख्या ज्ञात करके बताना है। ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको। इसका पहला सवाल ले लेते हैं। क्या है पहला? तो इसको सॉल्व कर देते हैं पहले। देखो ऐसे बन रहा है, ये गणित में आकृति दी गई है तो उसमें भी देख सकते हैं अपन। ठीक है। ये क्या है? एक्स अक्ष है, तो इधर क्या आएगा? एक्स डैश आ जाएगा। ये बाय है तो इधर क्या जाएगा? बाय डैश आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या रहता है? केंद्र यानी ओ। ठीक है। अब इसमें एक पहला सवाल है अपने पास, ये ऐसे। ठीक है। तो क्या कहता है? क्या कह रहा है कि पी एक्स वाई की पी एक्स एक्स का संख्या है क्या? देखो जब ये लाइन गुजरी है, क्या एक्स वाली लाइन को टच किया है? नहीं किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या? 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया कौन सा? अपना पहला। अब इसका दूसरा देखते हैं। ये दूसरा वाला है। चलो इसको साफ कर देते हैं इनसे। दूसरा कैसे दिया है? देखो दूसरा दिया है ऐसे करके गया है। ठीक है। कैसे करके गया है? ऐसे करके गया है। तो यहाँ पे देखो एक्स वाली लाइन है ना, तो इसको कितनी बार टच किया है? कितनी बार टच किया है? एक क्रॉस से टच किया है तो कितनी बार किया है? एक बार किया है। कितनी बार किया है? एक बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। इसका तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरा वाला क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। इसका क्या हो गया? दूसरे का एक हो गया। अब तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा कैसे है कि यहां से लाएंगे ऐसे, यहाँ पे टच किया और ऐसे करके ऐसे चलेंगे। ठीक है। ये गणित में भी देख सकते हैं पर उसको। तो यहाँ पे देखो मतलब क्या एक्स वाली लाइन को कितनी बार टच किया है? एक बार किया है, दो बार किया है, तीन बार किया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये हो गया कौन सा? तीसरा। अब इसका चौथा वाला देखते हैं।
चलो चौथा वाला देखते हैं इसका। चौथा वाला में कैसे गया है, तो ये ऐसे करके गया है चौथा वाले में। तो यहाँ पे देखते हैं आप कितनी बार टच हो रहा है, एक बार हो रहा है, दो बार हो रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। अब 5 बार देखते हैं इसका। पांचवा में कैसे गया है, देखो यहाँ से ऐसे यू करके ऐसे गया। अब यहाँ पे देखो एक्स वाली लाइन को कितनी बार टच किया है, तो एक बार किया है, दो बार किया है, 3 बार किया है और 4 बार किया है। कितनी बार किया है, 4 बार किया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। कौन से का, 5वें का। कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब इसका आखिरी सवाल है, तो इसको भी देखते हैं। तो इसमें गया है, देखो ऐसे यहाँ पे किया और ऐसे करके ऐसे गया है। तो यहाँ पे कितनी बार टच किया है, एक बार, दो बार और 3 बार किया है। कितनी बार किया है, 3 बार किया है। तो कितना आंसर हो जाएगा, कौन सा है, छठा वाला है। तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2.1 दिया गया था। अब इसके अगला या अगली करेंगे 2.2 का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है।